हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरी सलाह है कि पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको आज की ये कहानी और भी अच्छे से समझ आए। पिछले पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। कोकुशिबो की 14वीं फॉर्म ने पूरे क्षेत्र को काटकर रख दिया था। हवा में उड़ते हुए हजारों अर्धचंद्राकार ब्लेड्स किसी भी चीज को धूल में मिलाने के लिए काफी थे। लेकिन जब धूल छटी तो कोकुशिबो की 6 आंखें अविश्वास से फैल गईं। इग्रिस अपनी विशाल ढाल के साथ जिन्वू के सामने खड़ा था और टस्क के जादुई कवच ने हमले के प्रभाव को शून्य कर दिया था। अपनी सेना के पीछे छिपना एक योद्धा की निशानी नहीं है, कोकुशिबो ने अपनी भारी आवाज में कहा। जिन्वू ने इग्रिस के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। तुम सही हो, एक राजा को अपने शिकार का अंत खुद करना चाहिए। जिन्वू के शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा अब लपटों की तरह उठ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कोकुशिबो के स्वॉर्ड डोमेन को महसूस किया। सेन सक्रिय। कोकुशिबो ने अपनी तलवार को और भी भयानक रूप दिया। उसके शरीर से हड्डियों जैसी तलवारें निकलने लगीं। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी समुराई बन चुका था। मून ब्रीदिंग 16वीं फॉर्म मूनबो -हाफ मून। आसमान छत से बिजली की तरह चंद्रमा की लहरें गिरने लगीं। लेकिन जिन्वू अब और तेज था। उसने गॉडली स्पीड का उपयोग किया। वो कोकुशिबो के वार के बीच के नन्हे अंतराल गैप्स में तैरने लगा। कोकुशिबो ने वार किया लेकिन वहां केवल एक परछाई थी। जिन्वू कोकुशिबो के पीछे था। म्यूटिलेशन। जिन्वू के खंजरों ने 1 सेकंड में सैकड़ों प्रहार किए। कोकुशिबो के हाथ और उसका राक्षसी कवच कटकर हवा में बिखरने लगे। कोकुशिबो ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिन्वू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी से उसे एक जगह फ्रीज कर दिया। असंभव। कोकुशिबो के अंदर का राक्षस चिल्लाया, मैं हार नहीं सकता, मैं और भी मजबूत बनूंगा। कोकुशिबो का शरीर फिर से विकसित रिजेनरेट होने लगा। उसका सिर जो लगभग कट चुका था फिर से जुड़ने लगा। वह अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी जिन्वू ने अपना हाथ उसकी गर्दन के करीब रखा। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो कोकुशिबो की आत्मा तक पहुंच गई। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी परछाई भाई से आगे निकलने में बिता दी, जिन्वू ने कहा, लेकिन तुम ये भूल गए कि परछाई का स्वामी मैं हूं। जिन्वू ने कोकुशिबो की आंखों में झांका। वहां उसे एक हार चुके योद्धा की तड़प दिखाई दी। जिन्वू ने अपना खंजर नहीं चलाया बल्कि अपनी डेथ अथॉरिटी का उपयोग किया। आराम करो कोकुशिबो। अचानक कोकुशिबो का शरीर जलने लगा, सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि जिन्वू की अंधेरे की आग से। कोकुशिबो की 6 आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसे आखिरी पल में अपने भाई योरुइची का चेहरा याद आया। अंत में मैं भी तुम्हारी तरह नहीं बन पाया। कोकुशिबो के ये आखिरी शब्द थे और वो पूरी तरह राख में बदल गया। सिस्टम अलर्ट, आपने अपर मून 1 को हरा दिया है। अनुभव अंक ऑक्सपी प्राप्त हुए। स्तर बढ़ गया है, लेवल अप। जिन्वू ने कोकुशिबो की गिरी हुई मांसल तलवार को देखा जो अब राख बन रही थी। उसी पल पूरे महल में एक भयानक चीख गूंजी। मुजान ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा की मौत को महसूस कर लिया था। महल फिर से टिंग की आवाज के साथ जोर से हिला। इस बार नकीमे ने जिन्वू को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि वो खुद डर से कांप रही थी। जिन्वू ने ऊपर की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है मुजान।